जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज हम आप सब पुनः रात्रि वेला में इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में पूज्य गुरुदेव की इस पावन पवित्र कुटिया में बैठे हुए हैं। यह हमारा आपका सबका एक ऐसा सौभाग्य है कि आज गुरुवार का दिन है। आज आप सबों ने सुबह से लेकर सूर्यास्त तक 12 घंटे तक सत्योम जय गुरुदेवाय नमः के महामंत्र का उच्चारण किया। 12 घंटे तक पूज्य गुरुदेव की इस कुटिया में महामंत्र के इस अनमोल शब्द इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी पर अर्पण और तर्पण हुआ। यह एक समय की बात होती है कि जब कोई ऐसा संयोग बनता है। आज हम आप सब इस पावन पवित्र स्थली पर एक आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान को लेकर दुनिया में व्यवस्था बदलने का एक बड़ा संकल्प नव सतयुग की स्थापना का लिया है। युग परिवर्तन की इस पावन वेला पर जहां पूरा संसार अपने रास्ते पर चल रहा है, वहीं पर इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने का महान संकल्प अपने गुरुदेव ने लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आप सब लोग दिन और रात अथक मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2020 जो ये साल चल रहा है, कई खेल, कई रास्ते, कई मार्ग तैयार हो रहे हैं और हुए हैं। 14 तारीख को
दीपावली है। दीपावली का दिन अपने सनातन हिंदू धर्म में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसकी कई मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं में प्रथम मान्यता को हम लोग वर्णन करते हैं अपने ग्रंथों में भी, हमारे मनीषियों ने भी, कि भगवान श्री राम जो है वो असुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने देश, अपने राज्य अयोध्या को वापस आए थे। इसलिए उनके राज्य भर में ये प्रकाश उत्सव का मनाया गया था, जिसे दीपावली के रूप में मान्यता मिली है। लेकिन इसके आगे भी है और इसके आगे भी है और इसके आगे भी है। इसके 3 चरण हैं, 3 काल हैं और 3 भेद भी हैं। इन विषयों पर अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला है। ये सतयुग तीर्थ की पावन भूमि पर बैठ करके 2020 के इस प्रकाश के उत्सव दीपावली पर आपको इसके बारे में मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों मनाया जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह मृतलोक कांटों भरा भी है, फूलों से भी भरा है और स्वर्ग के उस उपवन से महकता हुआ एक फूल भी है। इसमें जैसे भी जिसकी आवश्यकता पड़ती है वैसा लोग उसका अनुसरण कर लेते हैं। आज हम आप सब ज्ञान रूपी इस गंगा में गोते लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ज्ञान रूपी गंगा पूज्य गुरुदेव ने हमें आपको कई चीजें बताई हैं, चाहे वो रूहानी, वो आध्यात्मिक सत्संग हो, उसके माध्यम से उन्होंने सब कुछ खोल करके बताया, और चाहे पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया वो नाम रूपी दान, जिसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। नाम रूपी दान, नामदान लेने के बाद हमारी जीवात्मा बलिष्ठ और मजबूत हो गई। ये गुरुदेव के सानिध्य में जाने के बाद लोगों को ये एहसास हो गया कि इससे हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने किया भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बहुत से लोगों ने किया भी है। लेकिन आज हमारा आपका कर्तव्य जो बनता है, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज इस गुरुवार के दिन जो हम सब हफ्ते में एक तिथि आती है
और इसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। अपने गुरु के द्वारा दिया गया वो अमूल्य निधि, उसका हम जाप करते हैं। यही वो समय होता है। आज हम आप सब कहते हैं कि हमारी साधना नहीं बनती, हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सुमिरन नहीं बनता। सुमिरन, ध्यान, भजन यह हमें आप सबको अगर इसकी कीमत लगा करके मिली होती तो उसका हम आप सब या सभी संसार के सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन उस कीमत को समझते। लेकिन वो कीमत लगा करके तो खरीदी नहीं गई, उसका किसी प्रकार का सौदा तो हुआ नहीं। हम आप गुरु के श्री चरणों में गए, उनके चरणों में लौट गए और वो हमारे ऊपर पर दया किए। और दया जब किए तो उन्होंने अपने खजाने को खोल दिया और हमें आपको नाम रूपी दान, वो नाम दान दे दिया और कहा बच्चा जाओ, ये आप सुमिरन ध्यान भजन करना, इससे आत्मा और परमात्मा का मिलन भी हो जाएगा, आपको एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा और आपका जीवन इस मृतलोक में आने पर धन्य हो जाएगा। हम आप उसे लेकर के अपने घरों पर आए, लेकिन जब घरों पर आए तो उसे भूल गए। लेकिन तब भी हमारे गुरु ने साथ नहीं छोड़ा, हमारी आपकी सबकी संभाल करते रहे, रास्ता दिखाते रहे कि बच्चा इस रास्ते पर चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, मैं तो आगे चल रहा हूं, तुम भी मेरे पीछे चले आओ। वो बराबर हमारी आपकी संभाल करते रहे और हम आप उठते गिरते संभलते रहे। लेकिन ये क्रम चलता रहा, ये व्यवस्था होती रही। आज वो आखिरी परीक्षा की घड़ी आ गई। गुरु महाराज ने सोचा कि हमने जो पढ़ाया है अपने बच्चे बच्चियों को, उसकी परीक्षा भी लिया जाए कि हमारे कितने बच्चों ने पढ़ा या हमारे बच्चे बच्चियों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। और जब उन्होंने परीक्षा लिया तो उसमें तमाम बच्चे बच्चियां उनके फेल हो गए, अपने गुरु भाई बहन तमाम फेल हो गए। तो ऐसे दौर में जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो संभाल करते हैं, वो समय समय पर परीक्षा जरूर लेते हैं। और ये इतनी बड़ी परीक्षा जो अपने गुरु भाई बहनों की हुई, उसका सबसे बड़ा कारण जो रहा है कि आने वाला समय युग परिवर्तन का आ रहा है। सतयुग आने की तैयारी अपनी तेजी के साथ कर रहा है और कलयुग जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो ये कलयुग और सतयुग के इस द्वंद्व युद्ध में करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का वारा न्यारा हो जाएगा। और वो करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का वारा न्यारा ना हो, इससे जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, समय के महात्मा होते हैं, वो ऐसे युग के थपेड़ों में ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्माएं बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आगामी व्यवस्था को सुधारने में, चलाने में कम मेहनत करनी पड़े। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बराबर शाकाहारी होने का आह्वान किया। लेकिन बहुत से लोग बने, बहुत से लोग नहीं बने। आज इस कर्तव्य पथ के रास्ते पर चलते हुए हमारी आप सबकी कई बड़ी नैतिक जिम्मेदारियां बन गई हैं। अब
सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा, कई बार मैंने बताया भी है। वो इतना विकराल है कि उस विकराल संघर्ष को रोकने के लिए अपने गुरुदेव ने हर संभव प्रयास किया है और आज भी उनका प्रयास जारी है कि ये संघर्ष जो होने जा रहा है इससे ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को बचा लिया जाए। और इस सृष्टि पर तमाम संत महात्मा हैं, वो इस चौका चौथ की दुनिया में वो अपना मस्त हैं। आने वाला समय कितना भयानक होने जा रहा है इसके बारे में वो अपने आत्मज्ञान को, अपने उस रास्ते को नहीं तैयार करना चाहते। लेकिन ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव ने, स्वामी जी महाराज ने, संत सम्राट जी ने हमें आप सबको इस योग्य समझा है कि यह हमारे बच्चे और बच्चियां मिलकर के इस कार्य को अंजाम दे देंगे और दुनिया में व्यवस्था बदल जाएगी और एक नया अमन चैन का शासन भारतवर्ष ही नहीं दुनिया में कायम हो जाएगा। ये शासन, ये व्यवस्था, ये लक्ष्य क्यों आगे करने की आवश्यकता पड़ी? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब महात्माओं का लोग कहना नहीं मानते, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो किसी भी महात्मा के शिष्य हों, तो वहां पर प्रकृति अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज की इस बेला में हमें आप सबको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अगर हमें आप सबको अपने कर्तव्य का बोध है तो हम इस रास्ते पर चलते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अगर बोध नहीं है तो इस रास्ते पर आप चल करके अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप उस रास्ते तक, वहां तक पहुंचेंगे नहीं और पीछे से मुड़ जाएंगे। आगामी परिवर्तन जो प्रकृति का नियम है वो शाश्वत सत्य है, लेकिन समय काल परिस्थिति इसको नचा रही है। समय काल परिस्थिति जब नचाती है तो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी वो डिफीट दे देती है, लेकिन नहीं, हम आप सच्चे सदगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। यही एक सबसे बड़ी अपने लोगों की उपलब्धि है। आने वाला समय एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, एक नया सवेरा होने जा रहा है, जिस सवेरा के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि वो कौन सा सवेरा होने जा रहा है, वो कौन सा सूरज निकलने जा रहा है, जिस सूरज के प्रकाश से पूरे संसार में अमन चैन कायम हो जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वह सूरज इस मृतलोक के लिए एक बड़ी दिव्य शक्ति है, एक बड़ी दिव्य शक्ति है, और उस शक्ति के बिना सारा कार्य अधूरा है। इसलिए दीपावली के इस पावन पुनीत पर्व पर 88,000 ऋषियों की पावन
इस पवित्र स्थली पर धर्म ध्वजा के नीचे बैठ करके जब आप सब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आप जानते हैं कि उस पावन पवित्र स्थली से एक प्रकाश की ज्योति, एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार जो आपके अंदर होगा, वह आपकी विचारधारा को बदल देगा। वो आपको एक रास्ता दिखा देगा। वो आपको ज्ञान और भक्ति और शक्ति के मार्ग पर ले जाने लगेगा। इसे कहते हैं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो उन 88,000 ऋषियों की समाहित उस शक्ति का एक प्रसाद है जो लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसके लिए तैयार होंगे, इसीलिए इस पावन पुनीत पर्व पर, प्रथम दीपावली के पर्व पर हम आप सब बड़े भाग्यशाली होंगे। हो सकता है किसी जन्म में या आज के 3000 वर्ष पहले आप सब कोई ऋषि रहे होंगे, महात्मा रहे होंगे, इस कार्य में आपने भाग लिया होगा। आज वही जीवात्मा एक गृहस्थ आश्रम के उसमें रह करके और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आई हुई है। क्योंकि ये शक्ति छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये एक इतनी बड़ी शक्ति है कि संसार में इतनी बड़ी शक्ति है ही नहीं। कोई भी कुछ भी कह ले। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, आज तक नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है जिसे हम कहते हैं अंध भक्ति, जिसे हम कहते हैं वैराग्य, जिसे हम कहते हैं समर्पण, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का एक रूप, जिस रूप में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं और मनुष्य भी हलाहल विष को पी लेता है तब भी उसका कुछ नहीं होता है। ये भक्ति का मार्ग बड़ा वैसा मार्ग है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस रास्ते को मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं राम और कृष्ण के रास्ते को नहीं बता रहा हूं। मैं इस रास्ते को इसलिए बता रहा हूं कि आज इस कलिकाल की अंतिम बेला में इन्हीं रास्तों की आवश्यकता है, जिस रास्ते पर चल करके आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप परमात्मा से वादा करके आए थे कि ये परमात्मा, मैं मृतलोक में जा रहा हूं, आप मुझे भेज रहे हैं, मैं वहां जाकर के महात्माओं के बताए हुए कार्य को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करेंगे और उस कार्य को करेंगे। लेकिन जब हम आप सब यहां आए, यहां आने के बाद भटक गए, अपने घर गृहस्थी, अपने कार्य में, खेती बाड़ी के काम में, नौकरी चाकरी के काम में लग गए और भटक गए। वो कार्य अधूरा रह गया जिस कार्य के लिए आपको यहां पर उतारा गया था। फिर आपको सचेत सतर्क किया गया कि अभी दरवाजा खुला हुआ है, अभी इस कार्य को पूर्ण कर लो।
तो आप सबको इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तन्मयता को दिखाना है और कार्य को पूर्ण करना है, ये आप समझ लीजिए। और यही एक कल मैं बताया था, मनुष्य के शरीर, मनुष्य का जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। ये मत सोचो कि ये मनुष्य का शरीर हमें मिल गया तो फिर अगले जन्म में मिल जाएगा या फिर उसके अगले जन्म में मिल जाएगा। ये तो एक दुर्लभ वस्तु है और इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं कि जब पशु योन में आप जाते हैं या जीवात्मा हमारी जाती है तो उसे ज्ञान रहता है, उसे ज्ञान इतना तक रहता है कि मैं कहाँ का हूं, किस परिवार से हूं, आज मैं इस योन में आकर के फंस गया। तो कभी कभी वो रोता है, कभी कभी वो उस घरों में घुसने का प्रयास करता है जहां से वो आया है, क्योंकि कर्म कमाई का कर्जा वो जल्दी जाता नहीं है। और इस कर्म कमाई के कर्जे को काटने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है सुमिरन की, ध्यान की या भजन की, या जिस भी देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हो उस पद्धति के हिसाब से। तो हमारे आपके कर्म कर्जे कुछ कट जाते हैं। अब इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई एक दिन की सेवा जो है वो 1 साल के बराबर हो गई। कितनी बड़ी बात थी। हमारे महात्मा ने, अपने गुरुदेव ने हमारे आप सबके ऊपर कितनी मेहर की, कितनी दया किया कि एक दिन की इस पावन पवित्र स्थली पर सेवा करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की साधना में उसको जोड़ दिया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी चीज उपहार के रूप में आपको दे दी। अब हम उस उपहार के रूप में दी हुई वस्तु को संभाल ना कर पाएं, हम अपने पास उसे रख ना पाएं, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह मनुष्य की ही तो जिम्मेदारी है। लेकिन जब मनुष्य भी इस जिम्मेदारी से विमुख हो जाता है तब आगे का रास्ता तय होता है। तो ये भी बड़ी सब विचित्र घटनाएं हैं जिस रास्ते पर हम आप सब चल रहे हैं। और जो मनुष्य का शरीर लेकर के इस मृतलोक में हम आप सब आए हैं, आज पूरा संसार अपने कमाने खाने में लगा हुआ है। हम आप युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों में कितना फर्क है। आप किसी ऋषि से, किसी राज ऋषि से आप कम नहीं हैं। आप सब, क्योंकि राज ऋषि की इसलिए मैं संज्ञा दे रहा हूं कि आज इस भौतिकवादी दुनिया में अपने परिवार को छोड़कर के आना, अपने घर परिवार घर गृहस्थी की व्यवस्था को छोड़कर के आना और इस कार्य में लग जाना, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने 5 दिन की सेवा किया, 5 वर्ष आपकी साधना में फ्री में मिल गया। किसने दिया? अपने गुरुदेव ने 5 वर्ष की साधना दे दिया। तो ये मालिक का दिया हुआ ही तो चीज है। तो जब मालिक ने इतनी बड़ी चीज दे दी कि अगर आप एक दिन यहां सेवा कर लेते हैं तो हम 1 वर्ष की साधना में उसको जोड़ देते हैं, तो इससे बड़ी चीज और आपको क्या चाहिए? आपको क्या मिलना चाहिए? लेकिन हम आप सब एक व्यवस्था के जिम्मेदार होकर के उसे नहीं ले पाए।
इसीलिए कहा गया है, जब व्यक्ति के पास खजाना खाली हो जाता है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता, तो या तो वो महात्माओं की शरण में चला जाता है, या तो कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहां से उसे एक रास्ता मिल जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज का ये दौर, आज का समय जो चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। और अगर ये परिवर्तन का दौर ना होता तो 21 अक्टूबर को इस आदि गंगा गोमती माता के तट पर युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा को आप नहीं लगाते, लेकिन नहीं, इस लक्ष्य पथ पर चलते हुए उस कार्य को पूर्ण करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह जीवन अपने गुरु के कार्य में लगा रहे, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही सबसे बड़ा भाग्य है। इसीलिए अपने पूज्य गुरुदेव संत सम्राट जी अपने कार्यक्रमों में बराबर कहा करते थे कि गुरु का नाम लेकर जो कोई मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये न पूछो कि वो मर कर किधर जाएगा, जिधर वो भेज देंगे वो उधर जाएगा। तो यह एक बड़ी ऐसी चीज है जो हमें आपको बड़ी आसानी के साथ मिल गई है, बड़ी आसानी के साथ मिल गई है। सिर्फ आपको महसूस करने की जरूरत है, आपको सुमिरन ध्यान भजन करने की आवश्यकता है। अगर वो भी नहीं कर पाओ तो आप सुबह शाम 10-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी समय मिले, आप सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का सुबह शाम इस महामंत्र का जाप जरूर करो, क्योंकि यह भी महात्माओं का जगाया हुआ वह मंत्र है जो संसार में कोई जगह नहीं पाया। उधर परम पूज्य महान संत सम्राट जी ने सत्योम नाम को जगाया, सत्योम नाम की माला फेरा और सत्योम की नाम की माला फेर करके अपने वो रास्ते पर लग गए। तो ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया पूरे संसार में, और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं जय गुरुदेव हूं। उन्होंने तो अपना नाम दूसरा बताया, सिर्फ यही कहा कि भाई मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं, मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। तो ये समय काल परिस्थिति जो बन करके तैयार हो रही है, यह आगे एक बहुत बड़ा विस्फोट स्थिति होने जा रही है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में तब एक काम आएगा, यह युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा काम आएगी, जहां करोड़ों करोड़ों लोग मत्था टेक देंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, परसों तो आपको उस आध्यात्मिक परिचर्चा में ही लेकर के जाऊंगा पूर्ण रूप से, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसका अनुसरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि ऐसी वो कौन सी ऐसी चीज है जो संसार में खो गई है और उसका पूरा संसार के लोग खोज रहे हैं।
वो सबसे बड़ी चीज है, वो धर्म, वो खो गया। और उस धर्म की परिभाषा को लोग समझ नहीं पाए। और उसको तार तार कर दिए। आज पुनः उसको जोड़ने के लिए इस सतयुग तीर्थ की इस पावन पवित्र स्थली पर बैठ करके इस कार्य को पूर्ण करने का एक रास्ता तैयार हुआ है। मेरे गुरु भाई बहनों, ये मालिक की बड़ी दया है, उनकी बड़ी कृपा है कि जो हमें आपको इस योग्य समझ करके और इस रास्ते पर ले आए। और ये सतयुग और कलयुग, सतयुग क्या है और कलयुग क्या है, ये युगों का बदलाव मैंने पहले भी कहा कि 2,03,000 वर्ष के लिए इस मृतलोक में एक नई व्यवस्था स्थापित होने जा रही है। 3,000 वर्ष के लिए सतयुग की व्यवस्था और 3,000 वर्ष के बाद 2 लाख वर्ष तक, यानी 2,03,000 वर्ष तक इस मृतलोक में अमन चैन कायम हो जाएगा। सारी खुशहाली आ जाएगी, अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा, सारी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी। ये कौन करेगा? ये आप लोग करोगे, ये दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इस कलयुग और सतयुग के द्वंद्वात्मक युद्ध में कि एक भीषण टकराव ना हो, एक बड़े पैमाने पर इस मृतलोक में नुकसान ना हो, उसके लिए अपने महात्माओं ने, अपने गुरुदेव ने क्या कहा? युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का रूप दे दिया। और वो भी 88,000 ऋषियों की पावन उस पवित्र तपोस्थली पर, जहां पर बैठ करके जहां पर बैठकर 90 दिनों तक इस महायज्ञ के उसमें 10,000 लोग भाग लेंगे। तो यह उन 10,000 लोगों का भाग्य है और उन महात्माओं का भी भाग्य है जो सिद्धाश्रम में बैठे बैठे इस मृतलोक की सैर नहीं कर पाए खुल करके, वो भी पूज्य गुरुदेव के साथ निकल करके जब आएंगे और उस यज्ञ वेदी पर बैठ करके इस युग परिवर्तन के कार्य में सहभागी बनेंगे, कितने बड़े भाग्यशाली वो भी होंगे। उन्होंने तो साधना करके परमात्मा की प्रतीक्षा किया, लेकिन हम आपने तो कोई साधना किया नहीं, हमने कोई प्रतीक्षा किया नहीं। एक रास्ता दिखाया गया कि इस रास्ते पर चल पड़ो, हम आप सब लोग उस रास्ते पर चल पड़े। तो ये जो है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बदलने जा रही है। मैं ये आपको ये इसलिए ये पाठ पढ़ा रहा हूं कि आपके कंधे मजबूत रहें, आपका मन, आपका मस्तिष्क मजबूत रहे, कि इस कार्य की व्यवस्था का संचालन बड़े वैसे लोग कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मानो तन बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। बड़ी त्याग और तपस्या करने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है। त्याग तपस्या का मतलब कौन नहीं करता है? पेड़ पौधे भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग ये कार्य करते हैं। लेकिन आज
इस रात्रि की वेला में पूज्य गुरुदेव की इस कुटिया में हम आप बैठे हैं एक लक्ष्य को लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के। तो यह लक्ष्य उद्देश्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उतना समुद्र की गहराइयां तो आप था लगा लेंगे, लेकिन इस महान संकल्प की था लगाना कठिन काम है। कठिन काम है इसलिए कि 2,03,000 वर्ष के लिए नव सतयुग की स्थापना करना और 2,03,000 वर्ष में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना आने पाए, पृथ्वी का कोई संतुलन न बिगड़ने पाए, कोई भी संसार का कोई प्राणी गलत रास्ते पर न जाने पाए, यानी सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करके आपको आगे कदम बढ़ाना है। तो ये मालिक की बड़ी महती कृपा है, बहुत बड़ी महती कृपा है। जीवन ये धन बना, तो जब जीवन ही ये धन्य हो गया, कहना ही क्या। आज आप सब रात दिन मेहनत करते हो, भाग दौड़ करते हो, सेवा सहयोग इकट्ठा करना, सारी व्यवस्था करना, ये एक किसके लिए? अपने गुरु के कार्य के लिए। और यह कार्य के महान संकल्प को पूरा करने के लिए कदम ऐसे बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक लक्ष्य को हम आप सब प्राप्त कर लेंगे, बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। और लक्ष्य कब प्राप्त होगा? जब महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके उस युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की पावन पुनीत उस वेला पर उसमें आप सहभागी बने। ये सतयुग तीर्थ के बारे में पहले से भी मैंने कई बार आप सबों को विस्तार से बताया है कि एक सतयुग तीर्थ क्या है और ये क्यों हमारे लिए पूजनीय है। इसके एक एक कण हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वाद को आप समझो। ये आशीर्वाद कैसे देते हैं, ये हमें कैसे बनाते हैं, हमें कैसे रास्ता दिखाते हैं। जब इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद आनंद आता है और फिर सुमिरन ध्यान भजन किया, फिर हम निद्रा में चले गए और निद्रा से फिर वापस आए, फिर अपने कामों में लग गए। तो इस तरह से ये कार्य, ये मृतलोक का शाश्वत नियम है। लेकिन एक अच्छा कार्य करने के लिए हमें जिले जिले स्तर पर प्रचार के कार्यक्रम करने पड़ेंगे, लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो इस आवाज को, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति आवाज को उठाने के लिए आप सब अपनी सारी योजनाओं को बना करके तैयार करिए। आगे की व्यवस्था का संचालन करना आप सबों के कंधों पर है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये परिवर्तन का कार्य प्रारंभ होने 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर से परिवर्तन का कार्य आरंभ हो गया है और बहुत जल्द देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, यह आप निश्चित मान लीजिए। और जब इन महापुरुषों का आगमन होगा, हमारा ये प्रयास है कि आगामी भंडारे के कार्यक्रम में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत का आगमन हो। ये प्रार्थना मैंने मालिक से अरदास किया है, प्रार्थना किया है कि हे मालिक,
हे गुरुदेव, इस कार्य में गति लाने के लिए आपकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। जब तक आप कदम अपने आगे नहीं बढ़ाओगे या आप किसी को वहां पदार्पण कराइए जिससे ये कार्य करने में हम लोगों को और आसानी हो जाए, या तो अपने शक्ति का प्रयोग करने का आदेश दीजिए। ये सब मैंने मालिक से अरदास किया है, दोनों महापुरुषों से, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, और बिना गुरु की आज्ञा से अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें दोष लगता है। तो ये समय का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है और आप लोग एकदम से निश्चिंत हो जाइए। इसलिए निश्चिंत हो जाइए कि अब समय तेजी के साथ आ रहा है और देश और दुनिया की व्यवस्था बदलने जा रही है। एक परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन को आप ध्यान रखो, और कल परसों का जो दीपावली का पर्व है वह हमारे आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा, क्योंकि दीपावली के दिन हम आप सब उन 88,000 ऋषियों की पावन उस पवित्र स्थली की उस यज्ञ वेदी पर, जहां पर धर्म ध्वजा लगा है, उस यज्ञ वेदी पर दिए की ज्योति जलाएंगे और उनकी शक्तियों का आवाहन करेंगे, और उस प्रकाश में हम आप भी प्रकाशमय हो जाएंगे, और 3 लाख सद्गुरुओं का जो इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हैं उनका आवाहन करेंगे। तो इन सब का आवाहन करने का मतलब क्या है, यह आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज हर पग पर, हर रास्ते पर आपको शक्ति की आवश्यकता है। जैसे ये 12 घंटे का अखंड जाप चला, इससे भी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, जो लोग करते हैं उनको प्राप्त होती है। और ये हमेशा आप लोग ध्यान रखो कि जरूर इस सोते जागते उठते बैठते जब भी मौका मिल जाए तब भी 10-5 मिनट के लिए जरूर किया करिए, क्योंकि ये इसके बारे में जब आप विस्तार से जानोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि अरे ये चीज है, इसमें ये चीज है। आप लोग सोचते होंगे कि भैया जी तो यहां हम लोगों को करा देते हैं लेकिन अपना नहीं बैठते। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर साधना की ये एक विधि है। मैं दिन भर इसको करता रहता हूं, रात्रि में भी करता रहता हूं, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मौका अगर आप सबको मिलेगा, आप सब अपने मुखारबिंद से इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसका सीधा फल आप सबों को मिलेगा। और आप सबों को जब मिलेगा तो इसमें से कोई मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा और उसको भी इस कार्य क्षेत्र में लगा दिया जाएगा और वो कार्य करने में जुट जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही एक वो समय है कुछ प्राप्त करने का, कुछ खोने का नहीं है, कुछ प्राप्त करने का समय है। ऐसे ही जंगलों में राजे महाराजे जाया करते थे महात्माओं के पास, लोग रिद्धियां सिद्धियां मांगने जाते थे, लोग ज्ञान और भक्ति मांगने जाते थे, लोग वैराग्य मांगने जाते थे। उन महात्माओं के पास जाते थे कि मुझे ज्ञान और भक्ति दे दो। कोई कहता था हे परमात्मा मुझे वैरागी बना दो। कोई कुछ मांगता था, कोई कुछ मांगता था, लेकिन महात्मा समय को देखते हुए उस चीज को उनको दे देते थे। तो आज वह उसी तरीके से है कि हम आप इस जंगल में इस अविरल बहती हुई सूर्य और चंद्रमा की छटा के बीच में बैठ करके
और उस शक्ति का आवाहन करके उस शक्ति को प्राप्त कर लेना एक आसान काम है, लेकिन हम आप सोचते हैं बहुत कठिन काम है। नहीं, कोई कठिन नहीं है। जब करने लगोगे तो ये आसान हो जाएगा। जब तक हम करना नहीं शुरू करते हैं तब तक ये कठिन काम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आप सब देवी और देवताओं के रूप में इस मित्रलोक में आए हुए हो और आप अपने लक्ष्य पथ से कभी भटके नहीं और इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सहभागी बनो। यही मेरी आपसे से प्रार्थना है, यही मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप सब मालिक के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि जब आप तत्पर रहेंगे तो पूरा संस्था तत्पर रहेगी, और जब पूरी संस्था तत्पर रहेगी तो लाखों करोड़ों करोड़ों लोग तत्पर हो उठेंगे। इस चीज को मैं बड़ी आसानी के साथ देखता हूं और महसूस करता हूं कि आगे क्या क्या होने जा रहा है। अभी जो मालिक ने कुछ दिन पहले कार्यक्रम के बाद उन्होंने जब बताया, एक ऐसा रास्ता बताया जिस रास्ते पर आगे आने वाले समय में चलना है। तो इस रास्ते पर चल करके किसी को कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यह इस रात्र की अंतिम इस वेला में पूज्य गुरुदेव की कुटिया में हम आप जिस तरह से बैठे हैं, इसी तरह से हमेशा बैठ करके अपने उस आध्यात्मिक परिचर्चा हो या आध्यात्मिक ज्ञान के उस भावसागर का वो रस हो, उस रस को पान करिए और हमेशा अपने कार्य में तन्मयता के साथ लगे रहिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आप सबों से गुजारिश है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और कल अगर थोड़ा समय मिला तो चलो सुबह का भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे आध्यात्मिक सत्संग का जो सबसे बड़ा रूप होता है, सुबह का जो सत्संग होता है, वह जिसे हम देववाणी कहते हैं। देववाणी वो होती है जो सतलोक की एक धारा होती है, सतलोक की एक धारा होती है। वहां से उस धारा को जिन व्यक्तियों का तीसरा नेत्र खुला होता है, उस धारा को वो कैच करते हैं, केंद्रित करते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं और वो लोगों के बीच में ला करके डाल देते हैं। और ये सांध्य का जो सत्संग होता है, ये एक ज्ञान भरा एक रास्ता होता है, जिस रास्ते पर ले जाने के लिए अपने धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों पर अगर कोई मैल चढ़ गई है, अगर कोई कचड़ा लग गया है, तो उसको साफ करने की एक व्यवस्था होती है। यह सत्संग का एक रूप है। मध्य का जो सत्संग होता है, दोपहर का जो सत्संग होता है, वह जो है व्यक्ति के ध्यान केंद्रित का एक रास्ता होता है कि मध्य में अगर आप दोपहर में ध्यान को केंद्रित करते हैं, हाथ पैर धुल करके या साफ सुथरा होकर के, तो लोग कहते हैं रात्र में बड़ी एकाग्रचित्ता से ध्यान लगता है। रात्र में 3 चीजें सताती हैं, लेकिन मध्य में तीनों चीजें नहीं सताती। और वो एक तो रात्रि की उस वेला में आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब आप साधना की परिधि में जाओगे, तो आपको सबसे पहले मन शरीर से इधर उधर भागने लगेगा।
आपको अलग अलग डायरेक्शन देने लगेगा। और दूसरा जो है, आपको बार बार अपने कार्य की चिंता होने लगेगी। मुझे कल ये कार्य करना है, मुझे कल ये कार्य करना है, मुझे यहाँ से धन की व्यवस्था करनी है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। ये रात्रि की जो होती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय दिया गया 12 बजे से तो बैरागी महात्मा करते हैं, लेकिन 3-3:15 बजे का जो समय दिया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है। अब वो 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो उसके बीच में जो साधना की जाती है वो बहुत परिपूर्ण होती है। एक गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं सब चीजों को मैं आपको जितना भी हो सकेगा आपको एक रास्ते पर लाने का भरसक प्रयास करूंगा। और मैं भी ये चाहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत मेरे पास कोई खजाना है, जितना मालिक ने दिया है या जितना उन्होंने आदेश दिया है कि इतना ही खजाना आप खाली कर सकते हो, तो उस खजाने को खाली करके दूसरा मैं भरने का प्रयास करूं और उतना खजाना आप लोगों को सौंप दूं, जिससे आप लोग इस संसार में फैल जाओ और एक परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान के माध्यम से पूरे संसार को जगाने का काम करो, उनको रास्ता दिखाने का काम करो। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आप सबको मिलकर के, हम आप सबको मिलकर के करना है और इस देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। ये रात्रि वेला में ये हमारे कुछ शब्द थे इस आध्यात्मिक सत्संग सभा के। इन शब्दों का जरूर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा और एक रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास करिएगा। और जब आप इससे रास्ता निकालेंगे तो आपको स्वयं रास्ता मिलता चला जाएगा, और जब रास्ता मिलता चला जाएगा तो आप उस रास्ते पर अनवरत चलते चलेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को सादर सत्य ओम, जय गुरुदेव।